ओके, पहला नियम मैंने क्या बताया? कुर्सी से आगे करके कमर बैठेंगे। दूसरा, जब आप यस बोलें तो दाहिना हाथ ऊपर जाना चाहिए कस के, और यस अंदर से निकलना चाहिए। बोल के दिखाइए। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, एक बार अपने लेफ्ट राइट में चेक करते रहिएगा ऐसे। राइट, फिर से एक बार, फिर से सही यस। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। तो ये 2 नियम याद रखेंगे। और एक चेतावनी के साथ शुरू करता हूं मैं। ये जो हम आपको अगले 1.5 घंटे में 2 घंटे में देने वाले ना, आम कोई कंपनी रहती है और आम नेटवर्क मार्केटर रहते हैं तो हम 1 दिन में कवर करते हैं। कितने दिन में? लेकिन सागर सर और अनिल सर और सुनील जोशी जी बोल रहे हैं हमारे लोग अलग हैं, जो आम आदमी को 1 दिन में समझ आता है, ये लोग 1-1.5 घंटे में समझ जाते हैं। ऐसा तो थोड़ा भारी रहेगा। तैयार है? कुर्सी से कमर आगे करो, जिसे मैं दोबारा याद नहीं कराऊंगा। ओके, वेरी गुड यार। हाँ, मुस्कुराइए और एक बार यस बोल के दिखाओ। फैंटास्टिक। आज ना मैं आपको कुछ कोर बातें बताना चाहता हूं। आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन आप घर से लाए हैं, जो मोटिवेटेड थे वही इधर आए हैं, जो नॉन मोटिवेटेड थे ना वो उधर ही रह गए। राइट, तो मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा कि एक चिड़िया थी, एक तोता था, और एक चिड़िया ने तोते को ऐसे बोला और फिर तोते ने करके दिखाया ऐसा। हाँ, एक बार फिर से यस बोलना, लास्ट एक बार। फैंटास्टिक है। चलिए, मैं आपसे बोल रहा था कि जो काम हम जनरली 1 घंटे 1 दिन में करते हैं, वो आप लोगों के साथ हम कितनी देर में करने वाले हैं? कितनी देर में? समझने के लिए तैयार है? 2 शर्तें। पहला, कुर्सी से कमर आगे रखिएगा, कुर्सी पे आराम से मत बैठिएगा, और दूसरा, यस बोलते रहिएगा। चलेगा? फैंटास्टिक। देखिए, हमारे बिजनेस में ना एक ही वजह जिसके लिए लोग आते हैं, और वजह क्या है? सपने पूरे करने के लिए। यस और नो? आप यस बोलेंगे तो दाहिना हाथ उठता रहेगा ऐसे, तभी बात बनेगी। राइट, ओके। हमारे बिजनेस में लोग सिर्फ एक ही वजह से आते हैं। किसके लिए? सपने पूरे करने के लिए। मैं भी इस बिजनेस में सिर्फ 2 वजह से आया था। नंबर 1, इस बिजनेस में बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरा, इस बिजनेस में फास्ट पूरे हो सकते हैं, जल्दी पूरे किए जा सकते हैं। आम जगह पे मुझे जहां पे 60 साल में मैं पहुंचूंगा, मैं यहां पे अगले 3 साल में पहुंच सकता हूं, 5 साल में पहुंच सकता हूं। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। राइट, लेकिन यहां आकर लोग 2 गलतियां करते हैं बस। पहला, उन्हें लगता है मर्सिडीज की फोटो चिपका लो और सारा दिन बोलते रहो मर्सिडीज मर्सिडीज मर्सिडीज, करोड़पति करोड़पति करोड़पति, और आएगी। ऐसा फोटो चिपकाओ, पिक्चराइज, विजुअलाइज, क्रिस्टलाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, ये सब कहानी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और सोफे पे बैठे रहते हैं। राइट, इतना। सो दिस इज वन। और दूसरी चीज, लोगों को ऐसा लगता है कि जिस जानकारी से, जिस माइंडसेट से और जिस तरीके से काम करके उन्हें आज तक 20,000 आया है, उसको बिना बदले सेम सब करते रहेंगे, लेकिन फिर भी 2 लाख 20 लाख रुपए आएगा। ये दूसरी गलती है। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए मेरे दोस्तों, फिर अलग काम करने पड़ेंगे। सेम काम करते हुए आप अलग परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। एक शख्स हुआ करते थे, नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। जर्मनी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और किसी ने उनसे पूछा मूर्खता क्या होती है? मूर्खता मतलब इंसैनिटी, पागलपन क्या होता है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, पागलपन होता है सेम काम करते हुए अलग परिणाम की उम्मीद करना, उसको बोलते हैं पागलपन। 100 में से 99 लोग यहां पर ड्रीम बड़ा बोलते हैं, लेकिन काम उतना ही करते हैं जितना आज तक करते आए थे। आपके ड्रीम कितना स्टेज पे बोलते हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप फील्ड में क्या करते हैं और किस माइंडसेट से करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। और अगले 1 से 1.5 घंटे में हम उसी पे काम करने वाले हैं। चलेगा? चलेगा? एक और बीमारी का शिकार हैं लोग, जिसे बोलते हैं परसिवरेंस। सुना आपने कभी? परसिवरेंस मतलब लगातार करते रहना, हार जाओ फिर भी करते रहो। किताबें लिखी गई हैं इसके बारे में कि आप ना लगातार टिके रहो बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप एक ताले की चाबी है आपके हाथ में, और उससे उस ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाबी लगने वाली है ही नहीं, वो गलत चाबी है, और आप लगाए जा रहे हैं ये सोच के खून पसीना बहा दूंगा, मां कसम आग लगा दूंगा, लेकिन इसी चाबी से खोल के रहूंगा। उस चाबी से खुलेगा भी नहीं बेटा, तू मर जाएगा, लेकिन ये खुलने वाला नहीं है। लेकिन आदमी को फीलिंग पता क्या आती रहती है? मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, पसीना बहुत बहा रहा हूं, खून बहुत बहा रहा हूं, काम तो एक दिन बनेगा। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में एक और दिक्कत है, सब लोग क्या बोलते रहते हैं? एक दिन मेरा काम चलेगा। हाँ या ना? यस। ये प्रार्थना है, एक दिन मेरा काम चलेगा। ये कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, एक दिन मेरा काम चलेगा। अगर आपको ये बोलना है एक दिन मेरा काम चलेगा, तो आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जाइए और बोलते रहिए एक दिन काम चलेगा, एक दिन काम चलेगा। मेरे भाई, जब तू बदलेगा और जब तेरे काम बदलेंगे, उस दिन काम बदलेगा, अदरवाइज काम चलने वाला नहीं है। राइट, एवरीबॉडी ऑल राइट?
तो उन सब लोगों के लिए जो आज सिस्टम सीखना चाहते हैं, मॉडल सीखना चाहते हैं और काम करने के ढंग को बदलने के लिए तैयार हैं, मैं अगले 1 से 1.5 घंटे में आपको कमाल के टिप्स और कमाल की टेक्निक्स बताने वाला हूं। तैयार है? जोर से यस बोला। सही है, फैंटास्टिक। तो आज हम सीखेंगे सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए, उसकी 5 सीढ़ियां। राइट? कितनी सीढ़ियां? बाजू वाले को हाई फाई करो, एक बार थोड़ा हाई फाई करो ऐसे, और थोड़ा ना हिल के हाई फाई करो, ऐसे वहां बैठे हुए नहीं, ऐसे करके हाई फाई करो, और थोड़ा उसकी आंखों में आंखें डाल के हाई फाई करो, ऐसे हाई फाई करो। वेरी गुड यार। कितने लोगों को कमर कम करने का है, वेस्ट कम करने का, ये करने का? अगर आप जिम जाएंगे ना, तेरे को प्रॉब्लम नहीं अथर, लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं। जब आप जिम जाएंगे ना, तो आपको कमर अगर कम करना होता है तो आपको एक वो गोल सर्कल होता है, उस पर चढ़ा देते हैं और वो आप पकड़ के और ऐसे ऐसे करते हो। यस सर? नो? तो जो मैं कर रहा हूं ना, अगर आप मेरे साथ 1-1.5 घंटा ऐसे ऐसे करके करते रहे, इसको हाई फाई, इसको हाई फाई, तो आधा इंच हम कम कर सकते हैं जब तक मैं खत्म करूंगा। ठीक है? सब आपके फायदे की बातें मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी कमर आधा इंच कम नहीं हुई 1 घंटे पे, तो मेरी गलती नहीं है। मैं ना एक बार यूएस गया, मेरे जीवन का सबसे महंगा प्रोग्राम अटेंड करने गया मैंने करीब 19 लाख रुपए उसकी टिकट पे खर्चे, बाकी आना जाना सब इधर उधर, और 9 दिन के लिए गया मैं उधर। टोनी रॉबिन्स हमारे ट्रेनर थे। प्रतीक, मेरा बड़ा मन था और हमें ऐसा लगता भाई हमने टिकट खरीद ली मतलब ट्रेनर खरीद लिया, राइट? तो हमें लगा 19 लाख में तो भाई साहब हमारा स्वागत अलग होगा, ऐसे होगा वैसा होगा। तो वहां जाके चला पता मेरे जैसे 4000 और थे, राइट? तो हम बैठ गए और टोनी रॉबिन्स साहब स्टेज पे आकर बोलते हैं, देखिए तुम यहां तक आ गए हो, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, तुम्हारी है। हमें लगा चीटिंग हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया। 19 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की यूएस की टिकट, आना जाना, दुनिया भर का तामझाम, और आदमी 25 लाख रुपए मेरे को आदमी पड़ा, और ये 10 दिन का ट्रेनिंग पड़ा, और उसके बाद वो आके क्या बोलता है, परिणाम निकलेंगे नहीं निकलेंगे इसकी जिम्मेवारी किसकी? तेरी। फिर मैंने पूछा सर हमारी कैसे, मतलब हमें करना क्या है ये तो बताओ। फिर उन्होंने एक कमाल की बात कही, गौर से सुनिएगा। बेनिफिट मतलब लाभ किसी भी प्रोग्राम से इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेना। अगर तुम तमाशा देखने जैसे ऐसे बैठे रहोगे ना मेरे दोस्त, तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम भाग लोगे, मेरे साथ रहोगे, आई कांटेक्ट रखोगे, कभी यस बोलोगे, जो मैं बोलूंगा उसके जवाब दोगे, तो आज का ये 1 से 1.5 घंटा तुम्हें कमाल का लाभ दे सकता है। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? तैयार हो? हाँ, फैंटास्टिक है। चलो मैं आपके पास जो लेकर आया हूं वो करीब 20-21 सालों का तजुर्बा है। कितने सालों का? 1 घंटे में मिल जाएगा तुम्हें, तो मेरी सारी गलतियां तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? दूसरा, 4 किताबें मैंने लिखी हैं, 9 भाषाओं में उन्हें ट्रांसलेट किया गया है, 4 बुक्स इन 9 लैंग्वेजेस, और उस सफर के दौरान मैंने जो सीखा वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। 4 किताबें अच्छी हैं? हाँ है ना? तुम्हें अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन तुम्हारी बात से समझ आ रहा है कि 4 पे तुम उतने खुश नहीं हुए, है ना, कि 4 किताबें लिखी 9 भाषाओं में। कोई बात नहीं, यूसीवाई में दिल्ली आओगे तो 5वीं हम लॉन्च कर देंगे। राइट? 5वीं किताब हमने तैयार कर लिया। तो अब आप मेरे पास 16 फरवरी को अगर आप दिल्ली होंगे मेरे साथ, तो हम आपके साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो में वो किताब आपको दिखाएंगे। अमेजोन पे हम हफ्ते बाद लॉन्च करेंगे, लेकिन 16 तारीख को हम लोग उस नई बुक को लॉन्च करने वाले हैं। राइट? आपके साथ तो 5 किताबें, 9 भाषाएं, और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को सिखाने का मौका मिला। और सोशल मीडिया पे व्यूज अगर आंकड़े की अगर आप बात करें तो करीब 45 करोड़ से ज्यादा व्यूज अब तक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें मिल चुके हैं। राइट? 450 मिलियन। इस सफर के दौरान मैंने जो सीखा वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है ये आदमी कुछ भी कर सकता है, इसके पास ये सब है। इधर से चालू नहीं किया था लेकिन मैंने, राइट, इधर से चालू किया था मैंने। ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरा गांव जहां पे मेरा जन्म हुआ था। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है जाटूसाना बोल के, उधर हमारा घर था। पिताजी सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट थे। मेरे पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी होती है ना, उधर फार्मासिस्ट थे। फार्मासिस्ट समझते हो? एक ही आदमी रहता है, वो आके शटर उठाता है, शटर गिराता है, दवाई ववाई भी देता है, जरूरत पड़े तो डॉक्टर भी बन जाता है, वैसा टाइप थे। राइट? और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थे। ये मेरा स्कूल था। हमारे स्कूल में क्लासरूम वगैरह नहीं थे, बड़ा खुला सा माहौल था। एक बाउंड्री थी, उधर कुछ पेड़ थे, जिस पेड़ के नीचे छांव आएगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी। कब तक क्लास चलेगी? जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास चलेगी। छाएं खत्म, क्लास खत्म। मैंने मेरी जिंदगी में बचपन से मजे लिए हैं, बस आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते, तो जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हमें स्कूल में ही हो गई, आप ऐसा मानिए।
तो 12 तक मेरे 7 स्कूल बदले गए, 7 स्कूल बदल दिए गए, क्योंकि जिधर मेरी मम्मी पापा जाते थे उधर हम लोग भी चले जाते थे, राइट। सो दैट वाज माय चाइल्डहुड। मैं बहुत शर्मीले किस्म का आदमी था, बच्चा था, किसी से बात नहीं करता था मैं। और क्योंकि मेरी मम्मी सिखाई थी मुझे कि स्ट्रेंजर चोर होते हैं, उनसे बात नहीं करनी, वो बच्चे को किडनैप करके ले जाते हैं। ऐसा सुना आपके इधर भी ऐसे? ऐसे बस में किसी से बात नहीं करने का, ट्रेन में किसी से बात नहीं करने का। फिर मैं मेरी मम्मी से पूछता था ये किडनैप क्यों करते हैं? फिर मेरी मम्मी डराती थी मेरे को और बोलती थी कि ये बच्चे के हाथ पैर काट देते हैं, इनसे भीख मंगवाते हैं और इनके माँ बाप से पैसे मांगते हैं। मैं बोला तो फिर किसको किडनैप करते होंगे? तो बोली कि जिसके माँ बाप के पास ज्यादा पैसा होगा। मैं बोला तो फिर मुझे क्यों किडनैप करेंगे? तो अपने पास तो अगर उसने हमें ले लिया तो खाना खिलाएगा वो, अपने पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, राइट। सो दैट वाज द सेटअप। और 10th 12th तक ऐसे ही निकल गया। और फिर मैंने MBA किया। मेरा कॉलेज हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है। कैट करके एक एग्जाम रहता है, मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया, MBA किया, जॉब चालू किया। और ये मेरी मेरठ की फोटो है। तो मैंने बिहार झारखंड में काम किया, यूपी में काम किया, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK, ये सब जगह पे काम किया। ये सब जगह पे मैं अच्छा काम कर पाया। उसके लिए एक चीज थी जो मेरी नानी ने मुझे सिखाई थी। आपको बोलता हूँ जिंदगी भर याद रखिएगा। कुर्सी से कमर आगे करो, फिर समझ आएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्स्ट्रा। क्या बोलते हैं? हाई फाई करो बाजू वाले को और उसको बोलो पावर ऑफ एक्स्ट्रा याद रखियो। कस के बोलो यार। मेरे सामने इतना कमजोरी से बोलते हो, कस्टमर के सामने क्या बोलोगे तुम लोग उसके घर जाके? हैं चलो, क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एक्स्ट्रा। इसको एक्स्ट्रा पावर से बोल के बताना एक बार। हाई फाई करो बाजू वाले को और उसको बोलो पावर ऑफ एक्स्ट्रा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पावर ऑफ एक्स्ट्रा क्या याद रखो? आप वो करिए जो बाकी सब करते हैं, आप वो करिए जो करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आप वो करिए जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है और उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा में दम बहुत है। आम आदमी 5 प्लान रोज दिखाता था, हम 7 दिखा देते थे। एक दिन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 दिन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज के 2 प्लान फालतू दिखाए तो महीने के बाद मेरे 60 प्लान फालतू हो गए। यस और नो? और अगर मैंने 1 साल ऐसा किया तो मेरे 700 प्लान फालतू हो गए। यस और नो? तो आपको 2, 10, 20, 30 प्लान में फर्क नहीं समझ आएगा बॉस, लेकिन 1 साल के बाद आप और मैं अलग पोजीशन पे होंगे, क्योंकि मैंने किया था पूरे साल भर रोज थोड़ा सा एक्स्ट्रा, राइट। लाइफ की ट्रेजेडी पता क्या है? मैं आपसे बोलूंगा एक्स्ट्रा पैसे बैंक में किसको चाहिए? एक्स्ट्रा लंबा बैंक बैलेंस। ओके, वेरी गुड। एक्स्ट्रा लंबी गाड़ी। ओके, और क्या होता है? एक्स्ट्रा बड़ा घर, स्टेज पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सम्मान, फिर इसके लिए काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन जब ये लास्ट बात हम पूछते हैं, गाड़ी किस? एक्स्ट्रा गाड़ी, एक्स्ट्रा घर, एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस, एक्स्ट्रा मेहनत, ऐसे ऐसे आदमी खोजने लग जाता है। आप देखो, हम लॉटरी के धंधे में नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में हैं। हम कामयाबी को, आपको कामयाबी का शॉर्टकट दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे के शॉर्ट से शॉर्ट नहीं दे सकते हैं। आपको एक जैकपॉट जैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो आपको रोज कमाल के पैसे दे सकती है। अब आप उसमें भी शॉर्टकट खोजोगे तो फिर प्रभु नीचे आ सकते हैं आपकी मदद के लिए। मेरे और सागर सर के बस का तो है नहीं, राइट। हम इतना ही कर सकते थे। एवरीबॉडी ऑल राइट? एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं मेरी नौकरी में खूब एक्स्ट्रा मेहनत करता था। हम में से ना बहुत सारे लोगों को तकलीफ पता क्या है? हम लोग नखरे बहुत करते हैं काम पे। पैसे है नहीं हमारे पास, गाड़ी लोन पे, घर किराए का, लेकिन हमारे नखरे नहीं टूटते। हम नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। हमने ना कसम से कभी नखरे नहीं किए। जब हम नौकरी करते थे ना तो 14 से 16 घंटे रोज अपनी कंपनी के लिए ऐसे काम करते थे जैसे पिताजी की कंपनी हो, और इसी को आगे बढ़ाना है और बढ़ा के रहेंगे, लाइक दैट, राइट। आप में से कोई बिहार से है? बिहार? ओके। बिहार 2003-4 में अलग था, तुम लोग शायद तब थे नहीं। ओके, जैन साहब मैं आपको बताता हूँ। सुनील जोशी सर कहाँ गए? हाँ, राइट। मैं आपको जॉब के दिनों की बात बोलता हूँ एक लाइन में। हमारी कंपनी में हमें लिखित में ऑर्डर थे कि 4 बजे के बाद अगर तुम मार्केट में हो तो तुम अपने रिस्क पे हो,
कंपनी जिम्मेवार नहीं है, वो कि 4 बजे के बाद 2003 में किसी के साथ कुछ भी कर दिया जा सकता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा हुआ ऐसे गंगा जल, सिंघम, ऐसे गन लगाता है फिर वो हीरो बनता है, लेकिन कसम से बॉस जब ये लगती है ना इधर, तो ऐसी फीलिंग है जो आप कभी फिल्म देख के महसूस ही नहीं कर सकते। मैंने 3 बार लगवाया इधर ऐसे, राइट, ऐसे लगा देता हूं। और वो बंदूक जर्मनी से नहीं आती है, वो पीछे गांव में बनती है मोतिहारी में, और वो किसी भी तरफ चल सकती है, और अगर उसे छींक आ गई तो किसी भी तरफ गोली जा सकती है। 3 बार हुआ मेरे साथ। और वो बोलता है बाइक छोड़ दो, छोड़ देंगे, सामान छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, कपड़े नहीं, कपड़े रख ले जा, तो हम चले आते थे। 3 बार हुआ हमारे साथ, 3 टाइम्स। क्यों मालूम? क्योंकि हम रात के 8 बजे बिहार की सड़कों पे टीवीएस की मोटरसाइकिल बेचने के लिए प्रयास करते थे, राइट। और मैंने एक चीज हमेशा समझी है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना, तुम्हें काम मिला है, क्योंकि 100 में से 40 आदमी के पास काम ही नहीं रहता अच्छा करने के लिए। और जब भगवान काम दे रहा है तो नखरे किस बात के, ड्रामा किस बात का करते रहते हैं, राइट। देखो कभी भी ना अगर काम की कदर नहीं करोगे, और जब हाथ में भगवान ने काम दिया अगर उसको नहीं संभालोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्त काम रहेगा ही नहीं। और फिर उस दिन मेरे को ना कोविड में बहुत बोलते थे, तो अगर सर लोग कोविड में मुझे क्या बोलते थे, सर ये लॉकडाउन नहीं होता ना मैं खेल कर देता, बाहर जा नहीं पा रहा। फिर मैं उसे बोलता था साले 40 साल तूने ऐसा क्या करके दिखाया जब लॉकडाउन नहीं था। मतलब 1 महीने में तू ऐसा दिखा रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो टॉप अचीवर तू ही होता, लेकिन तेरे पास 40 साल थे ना जीवन में, तूने कौन से पटाखे फोड़ के दिखा दिए जब तू बाहर जा सकता था। भगवान ने मौका दिया, आज का दिन आपके पास में है, राइट। हमेशा याद रखना दोस्त, ये जो जिंदगी है ना ये भगवान का गिफ्ट है हमें, और हम इस जिंदगी के साथ करते क्या है, ये हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस। कभी इस बात पे डाउट होने लगे ना, आप हॉस्पिटल या शमशान घाट के बाहर 15 मिनट रहिएगा, इमरजेंसी विभाग के बाहर, ट्रॉमा विभाग के बाहर खड़े हो जाइएगा, आईसीयू के बाहर। वहां पता है ये नहीं बोल रहे होते ये गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, BMW, पता क्या चाहिए होता है, मेरा आदमी जो अंदर गया ना वो बाहर आना चाहिए। यस और नो? और उस वक्त तुम्हें लगने लगेगा कि यार ये जो जीना है ना, और ये जो जीवन है जिसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार नहीं हूं, और मुझे लगता है यूं ही टाइम पास करता रहूंगा, नेटफ्लिक्स देख के, इंस्टाग्राम देख के, टाइम करके, बहाने करके, पॉलिटिक्स करके, यहां वहां करके, तुम इसकी कदर नहीं करते हो। लेकिन कभी हॉस्पिटल जाओगे ना, जिसका आदमी बीमार है, वहां जाके सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वो एक जिंदगी दे दे यार वापस, हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहिए बस। यस और नो? तो काम की कदर करिए। तो मैंने मेरी नानी से सीखा था बचपन से, क्या? एक्स्ट्रा, जो तुमसे उम्मीद की जाए उतना करो, और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ये पहला। दूसरी चीज बोलता हूं आपको, मेरी नानी बोलती थी कि जब नौकरी करेगा ना तो ऐसे करना जैसे खुद का बिजनेस करता हो, और जब खुद का बिजनेस कभी करने का मौका मिले तो इतनी ईमानदारी से करना जैसे किसी के यहाँ नौकरी करता हो, राइट। ये नेटवर्क मार्केटिंग के फुल टाइमर्स के लिए खास तौर पे बोल रहा हूं। आप लोग 11 बजे घर से निकलेंगे, 11:30 मूड बनेगा, फिर वाइफ बोलेगी अभी क्या करोगे, जाके थोड़ी देर के बाद चले जाना, मैं 2 चाय बना देती हूँ, फिर तुम चाय पीते रहोगे, फिर लगेगा 12:30 तो हो ही गए, अब लंच कर लेते हैं, लाइक दैट। ये एटीट्यूड से अगर रहोगे ना तो काम बनने वाला नहीं है। काम को काम की तरह करो, ईमानदारी से करो। तुम्हारे हाथ में एक दुनिया का सबसे कमाल का बिजनेस है, तुम टाइम पास कर रहे हो इसके साथ। मैं बोलता हूँ तुमको, 100 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लोगों को मैंने ट्रेन किया है। आपके जैसे 20 लाख लोग मैं ऑलरेडी निपटा चुका हूं, ऐसे ट्रेनिंग करके, सामने बैठा के, करेगा हाँ करूंगा, माँ कसम करूंगा, पापा कसम करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। लेकिन करने और नहीं करने के बीच में ना सिर्फ ये छोटा एटीट्यूड का फर्क रहता है। काम की कदर करो, भगवान ने मौका हाथ में दिया है, इसका लाभ उठाओ, और जितना जानते हो उतना दिल लगा के करो, कुदरत तुम्हारे पास आएगी और कमाल करके देगी तुम्हें, राइट। सब मेरे साथ? फैंटास्टिक यार। तो जॉब वॉब किया, और क्योंकि काम बहुत अच्छा करता था मैं नौकरी में, तो मैं मेरी कंपनी का सबसे छोटी उम्र का RM बन गया, रीजनल मैनेजर, 25 साल की उम्र में। आज तक उस कंपनी में पिछले 40-42 सालों में 25 साल का कोई लड़का RM नहीं बना, बट क्योंकि हम करते थे पावर ऑफ एक्स्ट्रा, तो इसीलिए कंपनी ने एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा अवार्ड दे दिए। और ये बिजनेस में आने से पहले 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी प्लस सारे बेनिफिट मुझे 2006 में मिला करते थे। आप में से किसी लोग आदमी को लगता है ना अगर कि ये बिजनेस वो करते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं रहता, तो बस 1.5 लाख रुपए की सैलरी आज भी अच्छी होती है, 2006 में तो काफी अच्छी होती थी। हेलो, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, 4 स्टेट्स का रीजनल मैनेजर, 5000 लोग ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं 2005-06 में। ये तब भी बहुत अच्छा था। ऊपर से बीवी हरी कलम से साइन करती थी, भारत सरकार के साथ में वैज्ञानिक थी, नाम के आगे डॉक्टर लगता है।
अब जिसमें दम हो इस पति पत्नी को MLM समझा के दिखा दे, है ना। तो हमारा भी एटीट्यूड था, हमारा भी गुरूर बोल लो, ईगो बोल लो, ये सब नखरे हमने किए 1-1.5 साल तक। लेकिन फिर कोई आदमी आपके जैसे प्रोग्राम में मुझे लेके गया और जितने नखरे आपने किए होंगे उससे 100 गुना ज्यादा किए थे। उसने बोला सूट पहन के जाना, मैं बोला बिल्कुल नहीं पहनूंगा। उसने बोला जूते पहन के जाना, हम चप्पल पहन के जाएंगे। ऐसा एटीट्यूड होता है, अड़ियल किस्म के लोग। वैसा मैं प्रोग्राम में गया था और वो बुला रहे हैं, फिर कोई रैंक आया, उसने 10,000 कमा लिया तो माला वाला डालते हैं ना, माला डाल दी, गोद में उठा लिया, हम मजाक उड़ा रहे हैं। 20,000 रुपए कमाए इसने, इसको माला क्यों डाल रहे हैं? ये लोग बिना ताली की क्यों नहीं बात कर सकते, राइट। ऐसा ऐसा भाव था मेरा। लेकिन प्रोग्राम में कमाल के स्पीकर आए और वो बोले मैं 20 लाख रुपए महीना कमाता हूं ये बिजनेस की पावर से। आपका आप समझ लेना दोस्त, अपने साथ तो समझो सब हो गया उस दिन प्रोग्राम में। ऐसा सुना आपने, सांप सूंघ जाना, पांव तले जमीन सरक जाना, अपने साथ वो सब हो गया। ऐसा जो मुहावरा हमने क्लास में पढ़ा था। और अपने अंदर से एक आवाज आई, इसके 2 हाथ हैं 2 पैर है, इंसान का बच्चा है, कसम से अगर ये 20 लाख कर सकता है तो कर तो हम भी सकते हैं, हम भी करेंगे, राइट, लाइक दैट। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरे लोग ना मोटिवेटेड नहीं है, आप थोड़ा मोटिवेट करिए। लेकिन हमने जिस दिन से इस बिजनेस का प्लान देखा था उस दिन से लेके आज तक हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया। पैसे तेरे को आएंगे, अकाउंट नंबर तेरा डला हुआ है, सपने तेरे परिवार के पूरे होंगे। इसमें दिल्ली से आदमी आके मोटिवेट क्या करेगा तेरे को भाई? मैं कसम से बोलता हूँ यार, मैं मोटिवेशन कुछ नहीं रहता है। तेरी भूख है तो कर ले भाई, नहीं भूख है तो तू कुछ और खोज ले और हम किसी और को खोज लेंगे। वेरी सिंपल यार, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट। हिंदुस्तान है, लोगों की कमी नहीं है। और याद रखना, जिंदगी में सामने वाला आदमी तुम्हें दोनों में से एक चीज देगा, या तो बिजनेस वॉल्यूम या तो बहाने। और उसने 3 बार बहाने दिए ना, चौथी बार जाने का नहीं, उधर बदल देने का, किसी और के साथ काम करने का। इट्स वेरी सिंपल, राइट, इट्स वेरी सिंपल। मैं नहीं बोलता लोग, मैं कोई भगवान नहीं हूं और मैं किसी को जज नहीं करता। मैं नहीं बोलता तू अच्छा है तू खराब है, तू जिधर है तू अच्छा है, लेकिन मेरे को थोड़ा और भूखा आदमी चाहिए, मैं वो खोज लूंगा। तेरे चक्कर में मेरे चक्कर में दोनों भूखे मरे, क्या फायदा? सुनो, क्योंकि हम तो घर पे तिलक करके आए हैं, राइट, कि अपने को 2 साल में मर्सिडीज लेने का है, राइट। तेरी भूख नहीं है तो तू नाराज नहीं है, दोस्ती पक्की रहेगी। उधर रिपर्चेज प्लान आएगा, तू खाता रहियो, पीता रहियो और रिपर्चेज करता रहियो। लेकिन अपने को काम किसके साथ करने का है? अपने जैसे आदमी के साथ, रॉक सॉलिड भूखे आदमी के साथ। और आज किसी ने 3 बार बहाना दिया ना आपको, आज बहाना, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, तो तुमको समझ जाना चाहिए बॉस, इधर से यही मिलने वाला है, तो तुम किसी और को खोज लो, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट। तो हमने खूब मेहनत किया, काम किया इस बिजनेस के अंदर में, और 2 साल में ये बिजनेस हमारा बहुत कमाल का जम गया। उसके बीच में बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई, वो भी नहीं बताऊंगा, वो दिल्ली में बात करेंगे, राइट। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत जो जो एक आम इंसान को चाहिए वो सब हमें समय से मिल गया। लेकिन मेरी पहली मर्सिडीज मैं इस बिजनेस में 2 साल पूरे करते ही ले आया था। 2009 में, 2009 आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज बेंज। मेरे पिताजी हमें साइकिल पे स्कूल छोड़ने जाते थे, तो मेरे साइकिल पे डंडा रहता ना आगे वाला, उस पे छोटा भाई बैठता था, मैं पीछे बैठता था, राइट। और जब इस बिजनेस में आया मैं, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी बेटी जब स्कूल जाएगी तो ड्राइवर आके पूछेगा 7 में से कौन सी गाड़ी जाएगी, और 7 दिन वो अलग गाड़ी से स्कूल जानी चाहिए। लाइक मंडे अलग, ट्यूसडे अलग, वेडनेसडे अलग, थर्सडे अलग। थैंक्स टू दिस बिजनेस 5-7 सालों में मर्सिडीज, रेंज रोवर, जो तो जब ड्राइवर घंटी बजाता ना सवेरे आके और वो पूछता बेटा आज कौन सी गाड़ी से स्कूल जाओगे, तो कसम से बहुत शांति मिलती है यार, राइट, और बहुत आनंद मिलता है। आपको जमता हो तो कर लो, नहीं जमता हो तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, राइट। ये बिजनेस ना अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सागर से रिक्शा बोल रहे थे हल्के से, आपने सुना कि नहीं पता नहीं, कि 30-40-50 हजार रुपए के लिए आदमी यहाँ से वहां लगा रहता है। कल रात को भी दादर से हम लोग इधर मीरा रोड आ रहे थे ना, तो रात को गाड़ी में भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या समझाएं उसको, वो 40 को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम लोगों के दिमाग में ना सिक्योरिटी बोल के कॉन्सेप्ट अंदर डाल दिया था। क्या सिक्योरिटी? गारंटी चाहिए अपने को, चाहे वो गारंटी पूरी जिंदगी गरीब रहने की हो, चाहे वो गारंटी पूरी जिंदगी अपने सपने पूरे नहीं करने की हो, चाहे वो पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट करने की हो, लेकिन अपने को ना गारंटी चाहिए। बस गारंटी दे दो, बस बाकी सब चलेगा। ये बिजनेस गारंटी नहीं दे सकता है बॉस, लेकिन अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओगे तो फिर इससे बड़ी गारंटी दुनिया में कसम से कहीं से नहीं मिल सकती है। लेकिन तुम अपनी विड्थ सेट करो, डेप्थ सेट करो, टीम में लीडर्स क्रिएट करो, सिस्टम से काम करो, 7 पीढ़ियों तक काम नहीं गिरेगा, ऐसा सेटअप बनाया जा सकता है, राइट। लेकिन एक बार को आज की गारंटी नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी की गारंटी के लिए एक निर्णय लेना पड़ता है। तो हमने निर्णय लिया, काम चालू किया, जो जो चाहिए था वो सब मिला।
मेरे बच्चे 30 देश घूम चुके हैं. माई किड्स दे हैव बीन टू लंडन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामास, बेल्जियम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, you name it, they finished it, right? Thanks to this business, right? Everybody all right? Yes. 4 साल मैंने जॉब किया, 11 साल मैंने तोड़ के MLM किया. तोड़ के बोले तो खूब. फिर 10 जून 2018 को मैंने सोचा अपनी टीम, अपना कंपनी बहुत हुआ, तो मैंने मेरी कंपनी से रिजाइन किया. मेरा आईडी मेरे भाई को ट्रांसफर कर दिया, राइट? हम दोनों साथ ही रहते हैं, साथ ही करते थे, लेकिन मैं ऑफिशियली 10 जून 2018 मैं एक्टिव नेटवर्किंग छोड़ के, आज 6 साल होने वाले हैं, आई केम इनटू ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स. तो अभी सुबह से शाम तक मैं नेटवर्क मार्केटर्स के लिए ट्रेनिंग करता हूँ, कंपनीज के लिए कंसल्टिंग करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस नहीं होता तो मैं नहीं रहता, राइट? आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करोगे तो O पॉजिटिव के साथ MLM पॉजिटिव भी निकलेगा उसमें से, राइट? लाइक दैट. आई लव दिस बिजनेस. और कभी कभी मुझे लगता है जो मेरे को 70 साल में मिलना था ना, ये बिजनेस ने 30 साल में दे दिया. तो मतलब भगवान का इशारा साफ है, तुझे जो 70 में देना था वो 30 में दे दिया. मतलब 40 साल तेरे फ्री हो गए. अब 40 साल क्या करने का है? पैसा तेरे को चाहिए नहीं, राइट? जितना पैसा तू 70 पे कमाता वो तुझे 30 पे दे दिया. अब क्या करने का है? इस बिजनेस के बारे में पॉजिटिविटी फैलाने का, लोगों से बात करने का है. और इस बिजनेस में थोड़ा और गर्व आना चाहिए, गौरव आना चाहिए, प्राइड आनी चाहिए, और लोग इस बिजनेस को अच्छे करियर की तरह देखने चाहिए. ऐसा प्रयास में हम लोग पिछले 5.5 सालों से लगे हैं, और आप लोगों के साथ मिलकर हम इसे और शानदार तरीके से करेंगे, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? बस यार यही सब है. ये 4 किताबें हैं, ये YouTube चैनल है, Instagram है, इस पे बहुत सारे व्यूज लोग आते रहते, देखते रहते. आप ये सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूं ना, आप ये समझ समझिए मेरे को आपको इंप्रेस करने का है. आपको इंप्रेस करने का नहीं है, मेरे को आपके दिल पे इस बिजनेस के बारे में एक इंप्रेशन बना है, उसको तोड़ना है मेरे को. दैट इज द थिंग व्हाई आई एम शोइंग दिस. समझ रहे मेरी बात? आप सब ने ना, और आम आदमी ने इस बिजनेस को लेके एक चश्मा लगा रखा है, और उस चश्मे के थ्रू उसको वैसे ही दिखता है. जैसे एक गांव में ना साल में 3-4 महीना हरा चारा मिलता था, बाकी 8 महीना हरा चारा मिलता नहीं था. तो जो गाय और घोड़े थे ना, वो हरा चारा खाते नहीं थे, मतलब वो सूखा चारा खाते नहीं थे. तो जो ओनर था ना उनका, वो क्या किया, एक बढ़िया चश्मा बना के लाया जिसमें हरा ग्लास लगा दिया, और जैसे ही वो खाना देता था वो गाय को लगा देता था, और गाय को मस्त लगता था, यही है, राइट? ऐसा. तो हमारे चारों तरफ लोग इस बिजनेस के बारे में एक चश्मा लगा के रखे हैं. जैसे ही हम उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और उसे शक हो जाता है. हमारी खुशबू अलग होती है, राइट? हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमारी खुशबू अलग है, राइट? आप घर नहीं, आप एरोप्लेन में, फ्लाइट में भी बैठेंगे ना, उधर 250 आदमी रहता है. एक शेर का बच्चा जब अंदर चढ़ता है, उसको देख के साफ समझ आता है ये है, ये यही है. ऐसा हम लोगों के साथ है. ऐसा क्या कर सकते हैं, राइट? हम पॉजिटिव लोग हैं, हमारी एनर्जी कंट्रोल में नहीं रहती है, राइट? जैसे ही हम उसके घर जाते हैं ना, वो घर से एक अंदर से चश्मा निकाल के ले आता है, जिसके थ्रू वो देखता है हमें और बोलता है ये वही है. और हमारा काम पता क्या? आपका और मेरा काम लोगों के चश्मे हटवाने का काम है. जितने जितने हटते जाएंगे उतने उतनी लेग चलती जाएंगी और टीम बनती जाएंगी, बस, राइट? ऐसा. लेकिन आप किसी और का तब हटाओगे जब आपका मैं हटा लूं, राइट? तो मैं आपका हटाने के लिए आया, और आप जाकर दूसरे लोगों का हटाएंगे, चलेगा? So that's why I'm showing all these photos here, right? So न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, अवार्ड है, ये सब चीजें इस बिजनेस की बदौलत मिले. आपने अगर TEDx सुना हो तो मैं TEDx पे भी बात करके आया हूँ. आप अगर जोश टॉक जानते हो तो मैं हिंदुस्तान का इकलौता आदमी हूँ जिसको जोश टॉक पे 3 बार बुलाया गया. वो लोग 1 आध बार बुलाते हैं और छोड़ देते हैं. लाइक आई हैव बीन ऑन जोश टॉक 3 times. आई हैव बीन ऑन TEDx, राइट? IIT बॉम्बे जानते हैं आप लोग? मैं कल भी उधर ही था, पोवई. सो आई एम अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IIT बॉम्बे ऑल्सो, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑफ IIT बॉम्बे. सोच के देखो ना यार, IIT मतलब IIT क्या बोलूं उसके बारे में मैं. लेकिन IIT के बच्चे जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जब नौकरी का समय आता है, वहां पे हम जैसों को बुलाया जाता है जो नेटवर्कर्स टाइप लोग हैं, और हम उन्हें बोलते हैं नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए. अगर देश की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में ये परिवर्तन हो रहा है, तो आप अभी भी अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे ना मेरे दोस्त, तो फिर 2025 में ये बात करने का फायदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी आगे निकल जाएगी, आपके हाथ में भी नहीं आएगी.
तो बहुत तेजी से दुनिया का नजरिया ये बिजनेस को देखने के लिए बदल रहा है। ये सब लोगों को जानते हैं। मैं कभी नहीं सोचा था ये बिजनेस में ईमानदारी से काम करेंगे कुछ साल तो इनके बगल में खड़े रहने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी चौथी किताब में दुबई में मुझे वो सेम अवार्ड मिला जो ये सारे लोगों को मिला, राइट। इनके साथ खड़े रहने का, इनके साथ एक अवार्ड लेने का मौका मिला। ये सारी चीजें क्यों ही मालूम, एक ही रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, पावर ऑफ। आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर पाते हैं मालूम? आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस में ना उतना रिस्पेक्ट नहीं है, बाकी सब ठीक है, पैसा वैसा तो आएगा लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। आप मुझे दुनिया का एक प्रोफेशन ढूंढ के बता दो जिसमें रिस्पेक्ट की गारंटी हो, बोलो। अच्छे डॉक्टर भी हैं और बदनाम डॉक्टर भी हैं, हाँ है ना। अच्छे पॉलिटिशियन भी है, बदनाम पॉलिटिशियन भी है। अच्छे आईएएस ऑफिसर है और बदनाम भी आईएएस ऑफिसर। अच्छे टीचर भी है, खराब टीचर भी है। अच्छे नेटवर्क मार्केटर भी है, खराब नेटवर्क मार्केटर भी है, हाँ है ना। प्रोफेशन तुम्हें इज्जत की गारंटी नहीं देता मेरे दोस्त। इज्जत की गारंटी मिलती है तुम उस प्रोफेशन को कितनी ईमानदारी और कितनी निष्ठा के साथ करते हो, राइट। तो ये सोच के मत आओ इस प्रोफेशन में कि ये इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी। तुम कमाल करके दिखाओ, इतनी इज्जत मिलेगी तुम्हारे पिछले 7 पीढ़ी में टोटल नहीं मिली होगी ना, उतनी तुम्हारे को मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट? तो ओपन योर माइंड अबाउट दिस, राइट। चलो, ये सब बताने का उद्देश्य देखो सिर्फ इतना ही था, किस काम को हम किस नियत से करते हैं उसके अनुसार हमारे परिणाम निर्धारित होते हैं। यस सर नो? से मेरी मम्मी बचपन से बोलती है कि जैसी नियत वैसी बरकत, राइट। तो पहले हमें कभी यार उतना समझ नहीं आता था, अभी धीरे धीरे जिंदगी में जैसे जैसे तजुर्बा और उम्र बढ़ रही है ना, तो समझ आने लगा कि जिंदगी में इंटेंशन इज एवरीथिंग, राइट। सो जब आप सही नियत से और जब आपकी ये अंदर में क्लैरिटी हो जाती है ना कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये काम मस्त है, इस काम से कमाल होगा और मैं करके रहूंगा, फिर आपको इधर उधर सवाल जवाब यहां वहां कुछ नहीं आता है और आप कमाल के अचीवमेंट ले सकते हो, राइट। चलेगा? तो ये बातें थी ये क्लैरिटी के लिए। 5 कदम जल्दी से बोलता हूं। देखो, पहला कदम है सपने उसी के पूरे होंगे जिसके सपने होंगे। आपको लगता है मैं मस्त हूं, जीवन में जैसा चल रहा है वैसा बहुत बढ़िया है, तो फिर जरूरत नहीं ना कुछ करने की। आगे तो वो जाएगा जिसको जाना है। आपको कहीं जाना ही नहीं तो मैं क्या करूंगा आपके लिए? आप में से कोई भी इंसान घर जाइए और अगर आप खाना बाहर से खाकर आए हैं और आपको भूख नहीं है और आप खाना पड़ेगा क्योंकि खाना तो बना हुआ है, फिर आप पता क्या बोलोगे? आज मिर्ची ज्यादा है, आज नमक थोड़ा कम है। ये सब ड्रामा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें भूख नहीं है। जब पूरा दिन काम करके घर लौटते हैं ना, तो कई बार ये भी मालूम नहीं रहता है कि वाइफ ने बनाया क्या है ना। जैसे एक होता है चम्मच से खाना, एक होता है दोनों हाथों और पैरों से खा लेना, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा। अगर आप भूखे हैं ना, तो आपको ये बिजनेस है अपॉर्चुनिटी, बस इतना ही चाहिए था, बाकी कमाल आप कर दोगे। और अगर भूखे नहीं हो, फिर हम कितना भी बोलते रहे आपको, इधर जाओगे तब तक तो ठीक है, इधर रहोगे जब तक मेरे सामने, यहां से निकलने के बाद फिर तुम इधर उधर वहां करते रहोगे। आप कभी भी देखना, कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, प्लान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता किसको दिखती है? जिसको भूख नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम पे बैठा है, फुल टाइमर इन फॉल्ट फाइंडिंग। हेलो, कमियां निकालने का मास्टर, ऐसा करके आप मान सकते हैं उसको, कमियां निकालने का मास्टर। वो सबसे ज्यादा मीटिंग में आएगा, ऊपर नीचे बात करेगा, उसको हर चीज में। देखिए, कुछ लोगों को हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन दिखता है और कुछ लोगों को हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम दिखता है। आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट कोई नई चीज लॉन्च करेगी, 7 लोगों को समझ आएगी, 3 लोग सिर्फ ये खोजते रहेंगे कंपनी का क्या फायदा होगा। समझ गए? मैं तुझे चांद दिखा रहा हूं, तू बोल रहा है उंगली टेढ़ी है। समझ गए आप? मैं चांद दिखा रहा हूं ना, तो चांद देखो और अपने लिए, अपने सपनों के लिए, परिवार के सपनों के लिए काम करिए। लेकिन यहां वहां इधर उधर अगर आप खोजते रहेंगे तो आप अटक जाएंगे। तो बड़े सपने बनाइए और बड़े सपनों के साथ काम करिए। चलेगा? एवरीबॉडी ऑल राइट? हाँ करो तो आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी जल्दी में। बड़े सपने रखना ना एक और कारण से भी जरूरी है, बोलता हूं आपको। इनको कितने लोग जानते हैं? उम्र कितनी है इस आदमी की? 80 की उम्र में
आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं, यस और नो? हाँ या ना? इनको जानते हैं आप? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 75 के आसपास हैं शायद, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए मुझे बाहर, तूने गलत बोला, ये 74.3 है और तू 75 बोला, 70 के ऊपर है, फिर भी आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं। इनको जानते हैं आप? इनके पास पैसे की इतनी कमी है कि आज भी दिन रात काम करते रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? हम सब टोटल करेंगे ना जितना, शायद उससे ज्यादा इस आदमी के पास आज है, और शायद उससे ज्यादा ये तब था इसके पास जब इसने होश संभाला, यस और नो? फिर भी ऐसे काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जैसे कुछ नहीं हो, और आज ऑफिस नहीं जाएंगे ना तो खाने को नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत करते हैं। इनको जानते हैं आप? नरेंद्र भाई मोदी जी, 70 प्लस ये भी है, 70 से ऊपर है। उसके बाद आपको लगता है 4 आदमी को संभालना मुश्किल है, इनको इतना गाली पड़ता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कसम से। मतलब में गया, जैसे मुझे भी तो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं दे पाऊंगा। तो ट्रेनिंग में मेरे ट्रेनर पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं दीपक बजाज जितने बड़े हो जाओ कि तुम्हें हराने के लिए सिर्फ सोचने से काम ना चले, तुम्हें हराने के लिए साजिश करनी पड़े, इतना बड़ा काम तुम्हें जमा लेना चाहिए। ये आदमी अब इतना बड़ा काम करता है, इसको हराने के लिए इतने लोग काम पे लगे हैं। लो हाँ या ना? हाँ या ना? आपको लगता है 4 लोग तुम्हारे आप पांव खींचते हैं, ऐसे करते हैं, मेरे घर वाले नहीं मानते, दोस्त नहीं मानते, इसका कोई नहीं मानता है। रोज लोग ऐसे करते हैं, एक बार इसका कुछ हो जाए तो हमारे सपने पूरे होंगे, यस सर नो? फिर भी खड़ा है यार, ऐसे ऐसे पैर जमा के ना, अंगद के जैसे खड़ा है, और 70 प्लस की एज है, उसके बाद भी लगातार रोज काम कर रहे हैं। गौतम अडानी, इलोन मस्क, राइट, सुबह से शाम। इनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक महिला उनसे पूछती है अगला गोल क्या है आपका? वो बोलता है मैडम हम चांद पे कॉलोनी काटेंगे। चांद नहीं, मार्स पे। मार्स बोले तो मंगल ग्रह पे हम कॉलोनी काटेंगे। वो बोली कितने साल लग जाएंगे? कह रहे 20-25 साल में आदमी को वहां पे हम फिट कर देंगे। कितने साल में? अगर सब सही रहा, इस साल मंगल ग्रह पे पहला एक फ्लाइट जाएगा, ऐसा मानो, और उसमें आदमी नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं लाइक विदाउट मैन फ्लाइट, अनमैन्ड फ्लाइट जाएगी इस साल 2024, अगर सब सही रहा तो। 2 साल के बाद 2026 में शायद पहला आदमी उतरेगा और वो चेक करेगा कि जमीन पे कॉलोनी कटेगी या नहीं कटेगी। 55 इनकी उम्र है, 25 के बाद ये बोलते हैं हम कॉलोनी काटेंगे, तो 80 के हो जाएंगे तब। तो वो मैडम उनसे पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान, आप उस कॉलोनी को देखने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको क्या लगता है, आप जा पाएंगे? वो बोले मैडम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ड्रीम है और अपने को ड्रीम के लिए कुछ भी करना है, और हम सुबह से शाम 18 घंटे रोज काम करते हैं उस सपने के लिए। आप सोचिए ना, आप और मैं, हमारे नखरे नहीं खत्म हो रहे, हम थक भी जाते हैं, हमारे पसीने भी छूट जाते हैं, हमारे पास कुछ है भी नहीं और हम करेंगे भी नहीं, और इनके पास कुछ है, वो और के लिए लगे हैं यार। ये इसमें कुछ तो चीज होगी जो आपको और मेरे को समझ लेनी चाहिए, यस सर नो? ये लोग क्यों काम करते हैं मेरे दोस्त? इन सब के क्या है? ड्रीम्स हैं यार। ये लोग के पास सपने हैं और उन सपनों के लिए लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। अगर सपना नहीं देखोगे ना तो खत्म हो जाओगे जीवन में, ऐसा मान लो यार। भगवान ने हमें तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए बनाया है, तो सपना देखोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो जहां हो वहां रह जाओगे। याद रखना, या तो जीवन में तुम ऊपर जाते हो या तुम जीवन में नीचे आते हो, या तो आप ग्रो करते हैं या तो आप मरते हैं, बीच में कुछ नहीं है। और आपके साथ एक ट्रेजेडी क्या हुई, आप MLM में आ गए। किस में आ गए? ये हमारा वाला नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए। अब आपके सपनों के साथ कुछ और लोगों के सपने भी जुड़े हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए आएंगे तो आपकी टीम में जो आपके टॉप के 4 लोग हैं उन्हें कितने पैसे आएंगे? 25, 30, 40 हजार रुपए। उनके अपने 2-2 लोग को कितने पैसे आ जाएंगे? 10,000, 12,000, 15,000, राइट, ऐसा। और एक लेवल और नीचे, बस तीसरा जाओगे तो 5,000, 4,000, 3,000, 6,000, 8,000, उसके आगे जरूरत नहीं जाने की, कुछ नहीं आएगा, यस नो? तुम 1 लाख पे रुक गए तो वो नीचे वाले जो आखिरी चौथे लेवल वाले लोग हैं वो कितने पे रुकेंगे? 5, 6, 7। तुम 1 लाख पे रुक सकते हो, लेकिन वो 5,000 के लिए नहीं रुकेगा, वो किधर निकल जाएगा। और जैसे ही वो 5-5 हजार वाले निकलेंगे ना मेरे दोस्त, फिर जो ये शेर हैं 10-10, 12-12 वाले, 25 वाले, फिर ये सब गायब होंगे। फिर जो तुम्हारे वो शेर थे जो 30-40 हजार वाले, वो गायब हो जाएंगे।
फिर तुम बोलोगे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। पता कुछ नहीं है। अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे और लगातार तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम के सपने, वो लोग जो उम्मीद से तुम्हारे साथ आए थे, उनके सपने कैसे पूरे होंगे। आप समझ लो आप एक चलती गाड़ी में बैठ गए हो, अब इसको चलाए चलो, ऐसा समझ गए। बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़े सपने नहीं देखते हैं तो उन लोगों के इंसल्ट करते हैं, आप उन लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद लगा के सुबह से शाम देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल यार, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? तो बड़े सपने देखिए और बड़े सपनों के साथ काम करिए, ये पहली चीज। दूसरा, भरोसा, फेथ। भरोसा कमाल का काम कर देता है। भरोसा ऐसे रास्ते खोल देगा ना जो आपको पहले दिखाई भी नहीं दे रहे थे। देखो ये मान लो जिंदगी में हर जगह चैलेंज आएंगे, यस और नो? अच्छी नौकरी